इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में, सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। रौनक ही रौनक अब तो मेरे संसार में, मेरे संसार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। चाहतों का रंग मिला, मन चमन मेरा खिला। चाहतों का रंग मिला, मन चमन मेरा खिला। आबाद हुआ हर लम्हा अब उसके दुलार में, अब उसके दुलार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। नास है खुद पे अब तो के प्यार में। रौनक ही रौनक अब तो मेरे संसार में, मेरे संसार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। आवाज ठीक है रूपाली बहन? ओके। हम शुरू करें मुरली? हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा के 4 तारीख के महावाक्य है। बाबा है ना, आज हमारे लिए 2 पाठ बजाते हैं। आज जब बाबा की मुरली सुनेंगे है ना, तो बाबा की नजरों से बच्चों को देखने की कोशिश करेंगे।
है ना, संगम युग पर बाबा हम बच्चों के लिए एक बाप का पार्ट बजाता, एक पिता का रोल करता है। लेकिन जब से बाबा का पाठ शुरू हुआ, हम ये कह सकते हैं कि द्वापर युग से, है ना, बाबा भक्तों के लिए भगवान का पाठ बजाता। तो आज अगर हम थोड़ा सा पहले मुरली का स्पष्टीकरण या चिंतन अगर हम देखें, तो भक्तों का भगवान और हम बच्चों का परम पिता, है ना, दोनों में क्या फर्क होगा? है ना, परम पिता और भगवान एक ही है, लेकिन भक्तों का भगवान और हमारा पिता, तो दोनों में क्या, दोनों के रोल में क्या फर्क होगा भगवान के और पिता के रोल में? पिता की सब प्रॉपर्टी हमारी होती है। हाँ पिता की बात आए तो सीधा प्रॉपर्टी याद आती है ना अच्छा, और अधिकार। भक्त भगवान को पहचानते नहीं है। हाँ चलो, भगवान को पहचानते हैं, लेकिन भगवान का रोल क्या होगा? भगवान और पिता दोनों के रोल में, दोनों के रोल की विशेषता है, मतलब क्या अंतर होगा? लौकिक में जो भगवान देते हैं एक जन्म के लिए होता है, पर परम पिता परमात्मा 21 जन्मों का देता है, तो हद एंड बेहद का फेर है। यस राइट। और सोचो भगवान और पिता के रोल में क्या, जैसे है ना देवी देवताएं और भगवान शिव बाबा, तो दोनों में फर्क है ना, कि देवी देवताओं की अपनी विशेषताएं हैं और परमात्मा की अपनी विशेषताएं। तो बिल्कुल वैसे ही आज बाबा, है ना, हमें ये दोनों का स्पष्टीकरण देता है कि जहां भक्तों के लिए बाबा एक भगवान का रोल बजाता है, तो जहां भगवान जो है वो रखवाला है, रक्षा करने वाला है, उनकी भक्ति का फल देने वाला है ना। लेकिन भक्ति में भी फल में द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक, माना जब तक संगम युग शुरू नहीं हुआ तब तक भगवान भक्तों को फल देता है भक्ति का, पर वो एक जन्म के लिए देता है ना, माना अल्पकाल का। और जैसे ही हम संगम युग शुरू होता है, परमात्मा नीचे ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो बाबा का पाठ शुरू होता है, और तब बाबा हमको भक्ति का फल देता है इस ज्ञान के रूप में, और इस ज्ञान के रूप में हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है, जब इस ज्ञान को हम धारण करते हैं। तो ये फर्क है कि भगवान हमारी भक्ति की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूरी करता है, पर इस संगम युग पर एक पिता के रूप में बाबा हमारी 21 जन्मों की पालना करता है। और इसलिए बाबा हमेशा हमको ये पक्का कराता है कि बच्चे तुम भक्त नहीं हो, पर तुम बच्चे, क्योंकि भगवान माना शिव बाबा अभी हमको भक्त की नजर से नहीं, लेकिन बच्चों की नजर से देखता है। और इसीलिए बाबा हमको भी बार बार पक्का कराता है कि बच्चे तुम भी जब मुझे याद करते हो, है ना, तो हम उस समय, अगर आप देखो अपने मन में, हम जब बाबा को याद करें ना, हम कहें कि हमें भगवान मिला है, और हम कहें कि हमको पिता मिला है, परमात्मा मिला है, तो दोनों में कितना अंतर है, दोनों की अनुभूति में कितना अंतर है। और इसीलिए आज बाबा हमको बार बार ये याद दिलाता है, महसूस कराता है। आज बाबा ने जो एक शब्द बार बार यूज किया है ना, भोलानाथ, तो बाबा ने अलग अलग बाबा के शब्द यूज हुए आज, कि बाबा भगवान भी है, भोलानाथ भी है, परमात्मा भी है। तो आज हम वो यूनिक शब्दों को नोट करेंगे, है ना। अच्छा, कल की मुरली की कौन सी यूनिक लाइनें थी?
कौन सी यूनिक लाइनें थी, है ना? यूनिक माना जो रेगुलर नहीं आती, लेकिन कल विशेष थी। कौन सी थी? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, राइट। और बाबा ने कब्रिस्तान क्यों कहा था? बाबा ने कहा था कि ये मुर्दों की दुनिया है ना? जनरली बाबा का लियुग कहता है, ये कहते मुर्दों की दुनिया। अच्छा, और एक लाइन थी, बहुत स्पेशल लाइन थी। सर्विस की दही नहीं इन्वेंशन निकाला। इन्वेंशन। इन्वेंशन, बाबा ने इन्वेंशन की बात कही थी। और बाबा ने पतित पावन की विधि को बाबा ने इन्वेंशन कहा था, है ना? जनरली इन्वेंशन शब्द है वो कुछ नहीं, नई चीज, क्रिएटिविटी, उसके लिए यूज होता है। और मेरे लिए ये नया था, निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहते हैं। यस, कल की मुरली की बहुत विशेष थी कि पावन दुनिया नहीं कहेंगे। और क्यों नहीं कहेंगे वो भी बाबा ने कहा था। क्योंकि वहाँ सिर्फ शांति है और कर्म नहीं करते हैं। क्योंकि पतित और पावन वहाँ पति नहीं होते हैं। यस, वहाँ कर्म का अकाउंट नहीं है। अच्छा, और हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। हाँ, राइट, है ना? ये भी कल की मुरली की बहुत स्पेशल लाइन थी कि हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। तो बाबा की सरनेम जी, हाँ, बाबा ने कहा था ये सबकी सरनेम एक है ना? देखो कितनी मुरली की कुछ स्पेशल बातें है ना, ऐसे आज भी हम ढूंढेंगे। आज की मुरली की स्पेशल बातें हैं, है ना? और दूसरा ये नोट करेंगे कि आज की मुरली में कौन सा शब्द बाबा ने बहुत रिपीट किया। चलो, सार है मुरली का, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आया है, भोलानाथ बाबा आया है भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर, उन्हें माना भक्तों को, और अगम निगम माना, है ना? ये आज मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। तो ये मुरली के वो गीत के अंदर ये अगम निगम शब्द आता कि अगम निगम का भेद सुनाए। तो अगम निगम माना कि आना और जाना। आना और जाना। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं, है ना? 2 क्वेश्चन है। राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर है जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सौतेले हैं, बलिहार नहीं जाते हैं, जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से, तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजे का तिलक लेते हो, राजे का तिलक लेते हो।
यहाँ हथियार आदि की बात नहीं है, यहाँ हथियार आदि की बात नहीं है। तुम्हें बुद्धि योग बल से, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीत जगत जीत बनना। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, है ना, बाबा गीत को रेफरेंस कर रहा है। भक्तों की रक्षा करने वाले, तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं, है ना। कोई बचाओ 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 कब कहेगा, है ना, जब कोई तकलीफ में होगा, कोई मुसीबत में हो तो कहेगा ना। भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। तो इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा। अच्छा, भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता, मेहनत तो करते हैं ना। आज देखा ना, बाबा हम भले हमारे लिए वो एक पिता के रूप में है, लेकिन बाबा जब भगवान के रूप में देखता है भक्तों को, तो बाबा कहते हैं कि भले वो भक्त है, परमात्मा का पूरा उनको परिचय नहीं है, लेकिन तो भी मेहनत तो करते हैं ना। आज देखो, व्रत उपवास करना, भूखा रहना, कितना वो पैदल चलकर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कितने घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। तो आज ये भी तो एक तपस्या है ना, मेहनत है। तो कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ना। आज की मुरली के ये अंडरलाइन बात है। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। बाबा आज इसको कायदा कहता है। क्यों बाबा कायदा इसलिए कहता है कि अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर वो सभी हद का पुरुषार्थ कराते है ना। जैसे हद के माता पिता होते हैं ना, वो सोचते भाई बच्चा कम से कम हमारी आंखों के सामने पैरों पे खड़ा हो जाए। टीचर होता है वो सोचता है कि भाई हम कम से कम जब तक पढ़ाते हैं तो ऐसा पढ़ाए कि भाई बाहर जाके 2 पैसे तो कमाई कर सके, है ना, पढ़ाई से। तो वो तो हद का पुरुषार्थ कराते। बेहद की नॉलेज तो कोई नहीं दे सकते। हाँ, भले कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, अच्छा फिर दूसरे जन्म में, है ना, डिग्री ली, जैसे ही शरीर छोड़ा फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। अच्छा, गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते, परंतु वो भी अल्प काल का सुख मिला, है ना। बाबा ये कंपैरिजन बता रहा है। अब तक द्वापर युग से लेकर अब तक बाबा का जो पाठ चला, वो बाबा का पाठ एक भक्त के भगवान के रूप में पाठ चला। तो प्रारब्ध कुछ नहीं बने, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। अच्छा, ये भोलानाथ है सतगुरु। तो सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है ना, इसलिए हम बाबा को गुरु नहीं कहते, हम बाबा को हम सतगुरु कहते हैं। अच्छा, अब वहीं आकर सत्य कथा सुनाते हैं। ये सतगुरु की मत जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। देखो, ये है नर से नारायण बनाने की मत, है ना। आज ये पॉइंट नोट करना, बाबा हमको
कौन सी मत देता है, पढ़ाई पढ़ाता है, एम ऑब्जेक्ट देता है, तो देखो बाबा इसको वैरायटी रूप में कहेगा। अभी बाबा कहता है नर को नारायण बनाने की मत, है ना। मुरली का फ्लो देखो, मुरली का सॉन्ग क्या था? आज की मुरली का सॉन्ग क्या था? भोलेनाथ से निराला। भोलानाथ, हाँ, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। तो बाबा ने भोलानाथ की बात कही। भोलानाथ माना कहने वाले कौन? तो भक्त आत्माएं। तो बाबा ने भक्तों की बात कही कि भक्त चाहे भगवान के रूप में याद कर ले, चाहे गुरु बना के याद कर ले, लेकिन चाहे लौकिक माता पिता या टीचर के रूप में हद का वर्षा ले ले, लेकिन वो दूसरे जन्म तक भी नहीं चलता। अब बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा सतगुरु बन के आया हूं। अच्छा, तो मैं जो अब मत देता हूं वो मत पे क्यों चलना जरूरी? बाबा वो स्पष्ट करते हैं। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का रास बैठ बताते। अच्छा, और कोई मुक्ति धाम या जीवन मुक्ति धाम, है ना, जीवन मुक्ति धाम माना स्वर्ग को जानते ही नहीं है ना। उन्होंने मुक्ति और मोक्ष को एक कर दिया, जबकि मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, स्वर्ग अलग है। अच्छा, मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला। अब बच्चों को मत मिलती है, बाबा ने बार बार समझाया कि ये तुम्हारा बाप टीचर गुरु है। अच्छा, श्री कृष्ण को बाप टीचर सदगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए ना। बाबा कितना प्यार से हमको कहता है। हम भी देखो कई बार जब कोई नई जगह जाते हैं ना तो हम पूछेंगे कि ये रास्ता बराबर है, माना हमको जहाँ जाना है वही है। और जैसे ही तुरंत पता चले ना भाई कहीं गलत गली में घुस गए तो हम क्या करेंगे? हम कभी भी कंटिन्यू नहीं चलेंगे ना। जहां से भी यू टर्न मिलेगा या जहां भी टर्न ले सकते हैं हम तुरंत रिटर्न होंगे, क्योंकि हमको पता है कि गलत रास्ते पे जाना ये टाइम वेस्ट है। तो गुरु शुरू हुए द्वापर से, सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं है ना। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं है। तो माता गुरु कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना। जो बाबा ने लास्ट मुरलियों वीक की मुरलियों में कहा था कि ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ के रूप में है। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूं। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बन, है ना। बाबा हमको बैठे बैठे कुछ नहीं देने वाला। लौकिक में तो करोड़ों की प्रॉपर्टी हो ना बाप की, तो वो तो जैसे ही शरीर छोड़े पिता तुरंत बच्चे को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ बाबा कहता है भले मैं ज्ञान का सागर हूँ, अखूट खजानों का मालिक हूँ, लेकिन बाबा कहता है कि मैं चला भी जाऊंगा तो तुमको उतना ही मिलेगा जितना तुमने पुरुषार्थ किया होगा। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा हम सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है। 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं कि ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। अच्छा, फिर बाबा ने आज बाबा क्लास में जब ये मुरली चली श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठा के समझा रहे, तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर है। माया जीत जगत जीत बनना। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वो सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे, जो माया पर जीत पाते होंगे। इसलिए हमने कल कहा ना
कल देखो हमने वो कैलकुलेशन देखा ना कि 33 करोड़ आत्माओं में से अगर मुझे एक बनना है तो मुझे कितनी आत्माओं की सेवा करनी पड़ेगी, तो जाके मुझे वो भाग्य मिलेगा, है ना। अगर मुझे जितना जल्दी आना है, सतयुग के अंदर आना है, उसमें भी 9 लाख में आना है, 108 में आना है, और वो तब हो सकता है कि जब हम पहले अपने विकारों पर जीत पाए। देखो 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म के युद्ध के मैदान में थे। कौन? ब्रह्मा बाबा के रूप में ना, 5000 वर्ष पहले, माना अभी का समय देखो। वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में, तो तुम भी युद्ध के मैदान में हो। अच्छा, 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है ना। देखो बाबा आज श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, और इसलिए बाबा युद्ध के मैदान को याद कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं ना, हमेशा श्री कृष्ण को आप जब भी याद करो या श्री कृष्ण हम सुनते हैं ना, तो क्या याद आता है ना, दो, या तो श्री कृष्ण के चरित्र याद आते हैं, और या तो फिर वो युद्ध का पिक्चर याद आता है। अर्जुन का रथ है और उसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, है ना, सारथी के रूप में। तो आज बाबा वो पिक्चर को याद करा रहे। तो बाबा कहता है कि 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। तो मोह जीत जगत जीत बनना है। अब कितना सहज है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां, और सबको सतयुग में बाबा कहते पवित्र बनाते। अच्छा, वहां कोई विकार नहीं होते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो बाबा कहता है अरे वो तो पवित्र दुनिया। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? है ना। बाबा हमको जो ये क्वेश्चन करता है ना, उनको काउंटर क्वेश्चन करना सिखाता है। बाबा कहते हैं कि उनको ये बोल सकते हैं कि देखो दुनिया में सन्यासियों ने सन्यास लेते गए तो कोई दुनिया थोड़ी रुक गई। अरे वो तो पवित्र दुनिया। अब तुम सन्यासी घर बार छोड़ते हो तो क्या दुनिया थोड़ी खत्म हो जाती? दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं कि पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं, है ना। देखो सन्यास में भी बाबा कहते हैं सन्यासी जानते पवित्रता अच्छी है, और इसलिए उस पवित्रता को जब सन्यासी धारण करते हैं तो सन्यास करने वालों को सन्यास बाबा कहते हैं न करने वाले, माना गृहस्थी, माथा टेक गुरु बनाते। अच्छा, उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती हैं, जिनों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहता है बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाबा ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए, है ना। देखो बाबा ये तीसरी बार कह रहे हैं। पहले बाबा ने कहा नर से नारायण बनाने के लिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। फिर बाबा ने कहा कि तुम 5 विकारों पर जीत पाओ तो श्री कृष्ण जैसा बनोगे। अब बाबा फिर रिवाइज करा रहे कि बाबा कहता है कि बाबा ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए। तो उनकी सारी राजधानियां ना, अब प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, अभी तो न राजा है न महाराजा कहला सकते, न प्रिंस प्रिंसेस है। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अच्छा, तो अब माताओं को बाबा ने ज्ञान का कलश दिया। अच्छा, ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। कौन बच्चियां? कौन बच्चियां?
है ना। बाबा आत्मा को बच्चों के रूप में देखते हैं ना। तो बाबा के सामने जो बैठे होंगे उसमें जो दादियां हैं, जो कन्याएं हैं, जो भाई है सेवा करने वाले, तो बाबा उनको विशेष ये हम बच्चों को भी बाबा ये उमंग भरते हैं कि असुरों को देवता बनाने की ताकत हम रखते हैं। अच्छा, देवता पुरानी दुनिया पर थोड़ी राज्य करेंगे, नई दुनिया भी तो बन रही है ना। अलौकिक दुनिया में भी तो ऐसे होता है ना। दुनिया में देखो, अगर किसी को मिनिस्टर की पोस्ट मिलती है और वो मिनिस्टर बनने वाला जो है वो भले कोई भी साधारण व्यक्ति भी होगा, लेकिन जैसे ही मिनिस्टर बनेगा या समझो हायर पोस्ट मिलेगी ना, तो गवर्नमेंट भी क्या करती, उनको रहने के लिए बंगलो, गाड़ी, सिक्योरिटी, है ना, वो अलॉट करती है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं लेकिन उस पोस्ट की वो वैल्यू है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि हम जब देवता बनेंगे तो हमारे लिए भी तो नई दुनिया बन रही है। तो बाबा कहता है, तो बच्चे देखो बाबा कितना प्यार से कहता है, कहते बच्चे नई दुनिया बन रही है ना, तो बच्चे अभी जल्दी जल्दी करो। क्या कह रहा है बाबा? अभी जल्दी जल्दी करो। एक तो विकारों का बंधन। क्यों बाबा कह रहा है जल्दी जल्दी करो? है ना, देखो बाबा की लाइनें देखो, देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अभी जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन, है ना। बाबा कहते हैं दो बंधनों से आत्मा को क्या करना है, मुक्त होना है। एक है विकारों का बंधन। विकारों का बंधन माना क्या, कि अभी एट द प्रेजेंट आत्मा में जो भी विकार है, माना 5 विकारों का जो भी अंश है, कमजोरियां है, बुराइयां है या विकार है, कि जो आत्मा के लिए बंधन के रूप में है, और दूसरा है कर्म बंधन। तो माना एक अभी जो मुझ आत्मा में विकारों का प्रभाव है, अंश है, कि जो मैं अभी कर्म कर रही हूँ और मुझे वो विकर्म कराते मुझसे, है ना। इसलिए हम कहते हैं मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, मैं सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन हमसे भूल हो गई, हम बाबा को भूल गए, या मैंने ये गलती कर दी। तो माना विकारों का प्रभाव है ना। तो एक वो है, और दूसरा बाबा कहते हैं कि मैंने 63 जन्म में जो पाप कर्म किए, वो विकर्मों का बंधन, जिसको बाबा कर्म बंधन कहते हैं, है ना। अच्छा, और विकार हमसे विकर्म कब करा सकते हैं, कब करा सकते हैं? क्या कहेंगे, कब करा सकते हैं? देखो मुझ आत्मा में विकर्म है, तो वो विकर्म कब करा सकते हैं? देह भान में है तब। हाँ हाँ, है ना, कि अच्छा देह भान और देह अभिमान में ही क्यों विकर्म होते हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा, आप देखो आप सब वो 3 पिन प्लग यूज करते हैं ना, वो 3 पिन जो प्लग यूज करते हैं ना, उसमें देखो एक प्लस माइनस होता है, और एक जो मोटा होता है ना वो होता है अर्थिंग। तो वो जो अर्थिंग होती है ना, वो क्या करते हैं, एक प्लस माइनस होता है, और तीसरा अर्थिंग। अर्थिंग होती है वो हमेशा जमीन के अंदर डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। तो वो जो अर्थिंग होते हैं ना, वो क्या करता है, वो मिट्टी जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी या पावर आती है, उसको खींच लेते हैं। माना कि मिट्टी में वो पावर है, वो एनर्जी को खींचती है। तो जब मैं आत्मा न समझकर देह भान में हूँ, देह अभिमान में हूँ, तो आत्मा की जो ओरिजिनल पावर है, वैल्यूज है, तो वो देह भान खींच लेते, जो सुख, शांति, प्यार है ना, वो खींच लेते। तो नेचुरली है कि जब वो खींच लेते हैं, तो जो हमारे विकर्म है, विकारों का प्रभाव है, जो हमारे 63 जन्मों के संस्कार है, उनका प्रभाव, उनकी ताकत बढ़ जाती है, और इसलिए फिर वो विकर्म होना शुरू हो जाते हैं।
तो बाबा कहता है उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। इसीलिए श्रीमत है, इसलिए देखो बाबा ने आगे शब्द यूज किया कायदा, है ना। अगर हम श्रीमत को कायदे के रूप में देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारे विकर्म होना कम हो जाएंगे, हम बचते जाएंगे। अच्छा, बाबा कहता है कि बाबा कहते मुझे याद कर अशरीरी बनो। देखो ये कायदा है, ऐसे नहीं आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाए, न कोई ज्योति ज्योत समाती न कोई समानीय। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। अब आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर खलास हो जाएगा, फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे, है ना। जैसा बीज बोएंगे उसको मिट्टी और खाद मिलेगी, तो वैसे ही वो फल निकलेगा। तो ये शरीर पूजन लायक नहीं बनते, पूज्य तो सिर्फ देवता ही है। अब इसलिए उन पर फूल चढ़ाते, तो उनको श्री श्री, आज बाबा ये नई बात कहते, श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है ना। जनरली श्री का मतलब क्या कहता है बाबा? श्रेष्ठ। आज बाबा कहते हैं श्री श्री इसलिए कहेंगे कि श्री श्री माना एक श्री आत्मा का, एक श्री शरीर का, कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों प्योर है। तो श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे ऊंचे, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, उन्हें 16 कला संपूर्ण कहेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी 14 कलाएं, चंद्रवंशी तो उनको सिर्फ श्री कहेंगे। तो श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। अब वो महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। तो नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। अच्छा, यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं, तो बड़े महाराजा के आगे जो मतलब बड़े हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है या धन संपत्ति है, राज्य है, तो वो महाराजा कहलाते। अच्छा, राजाएं महाराजाओं के आगे, राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। तो महाराजा पहले है ना, महाराजा का पोस्ट है वो ऊपर हुआ, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु, रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वो है, टीचर भी वो है, तो गुरु भी वो है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं ना, बंधन है कोई छुड़ावे, है ना। बाबा वो तोते का मिसाल कहता है ना। तोते का मिसाल क्या है? बाबा अलग अलग रूप में कहता है ना तोते का मिसाल, कि वो खुद ही अपने पाँव से, है ना, वो डाली को पकड़ के बैठता है और फिर कहता है छोड़ो तो कोई छुड़ावे, कोई छुड़ावे। तो बाबा हमेशा कहता है कि छोड़ो तो छूटे। तो छोड़ो तो छूटे माना क्या? कि वो पंछी जो डाल पे बैठा है, अगर वो अपने पाँव से पकड़ी हुई डाली को छोड़ देगा तो अपने आप उड़ सकता है। तो बाबा कहता है अरे भगवान कहता है कि मैं तुमको लेने आया हूं, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो ना। मतलब वो टाल टालियां जो है ना, दे दे के रिश्ते, बाबा कहते हैं उनको टाल टालियां उनको छोड़ो और बाबा की उंगली पकड़ो। वो जो कहे सो करो, है ना। बाबा की उंगली पकड़ो माना क्या? बाबा तो निराकार है ना, तो बाबा वो भी स्पष्ट करता है, वो जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? हाँ, रहना भले यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना। वहां माना
सतयुग, है ना, स्वर्ग कहो, बाबा के पास कहो। अच्छा, इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। तो नशो मोहा भी बनना है ना, ये बहुत सूक्ष्म लकीर है। इसीलिए कई बार, है ना, ये चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा है कि बाबा जब अलग अलग स्वमान देता है, फिर बाबा ये चेकिंग की बात करता है ना कि स्वमान और देह अभिमान, है ना, दोनों में बहुत सूक्ष्म रूप है। अगर मैं ये कहूँ ना मैं बहुत महान हूँ, तो मैं महान हूँ, तो ये स्वमान भी है, लेकिन मैं ही महान हूँ तो ये अभिमान भी हुआ। लेकिन दोनों के बीच में हमें संकल्प चेक करना, इसलिए बाबा कहता है कि बुद्धि योग बहुत क्लियर हो। इसलिए कहा नष्टो मोहा भी बनना है। अब वो है, वो माना कौन? शिव बाबा, पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। आगे बाबा ने कहा भोलानाथ। तो बाबा कहता है कि ऐसा माना श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। देखो, कल पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, अभी फिर हो रही है, तो इसमें पवित्र जरूर रहना है। अच्छा, पति जो सेवा करे वो तुम करो, है ना, इसलिए कहा बाबा कभी छुड़ाता नहीं। इसलिए आगे बाबा ने कहा, जब कहते हैं ना कि बंधन है कोई छुड़ावे, तो बाबा ने कहा वो तोते का मिसाल है कि एक्चुअली बंधन आत्मा ने खुद बांध करके रखे हुए होते हैं। जब तक वो बंधन आत्मा खुद नहीं छोड़ेगी तब तक भगवान भी हमको बचा नहीं सकता है। जैसे कोई अगर दलदल के अंदर धंसता जा रहा हो, कोई दलदल में अंदर फंसता जा रहा हो, और वो अपना हाथ अगर बाहर जो बचाने के लिए खड़ा है, जब तक वो अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देगा तब तक बाहर जो खड़ा है ना बचाने वाला, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे बाबा भी कहता है, बाबा कहता है श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था, सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है, लेकिन पवित्र जरूर रहना है। तो बाबा कहता है पवित्र रहने का मतलब ये नहीं कि गृहस्थ जीवन से छुट्टी लेना, जिम्मेवारियों से छुट्टी लेना। पति जो सेवा कहे वो तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते, पतितों को पावन करने वाला भी वो है, जगत का मालिक भी वो है। अच्छा, अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बना। देखो, ये है नॉलेज। अच्छा, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई ना, बुद्धि में रोशनी आ गई कैसे कहेंगे, है ना। जनरली तो बाबा कहेगा देखो कि आत्मा में कितनी रोशनी आ गई, क्योंकि आत्मा को चमकता हुआ सितारा बाबा कहता है ना। लेकिन बाबा कहता है आज बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई, है ना। बुद्धि में रोशनी माना, यहाँ रोशनी वर्ड क्या है? ज्ञान, समझ। यहाँ रोशनी वर्ड है समझ, है ना, कि यहाँ रोशनी का मतलब है समझ, क्योंकि बुद्धि से समझना शुरू करते हैं ना। इसलिए बहुत सूक्ष्म में ये चेक करना है ना कि मेरी बुद्धि की क्वालिटी क्या है। सिर्फ वो बुद्धि है, या फिर वो सतबुद्धि है, या वो दिव्य बुद्धि है, या फिर वो तमो बुद्धि है, तमो प्रधान है ना। बाबा इसलिए कहता है, इसलिए कहा बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है। अच्छा, और कोई को ये नॉलेज नहीं है, सब दर दर धक्के खाते। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बैठा दिया। बाबा कहते हैं मरने लायक, आज नोट करके रखना है। वो कहाँ नोट करना पता है? जहाँ वो मुरली की डायरी है ना, उसमें फर्स्ट पेज पे जहाँ नाम लिखते हैं ना, वहां पर ये सेंटेंस को नोट करके रखना।
और सेंटेंस है, बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो, है ना। इसलिए जब मुरली मिस करने का मन हो या थोड़ा मूड ऐसे लगे ना, तो उस समय ये लाइन याद करो, बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। बैठकर सुनो माना क्या? बाबा का भाव है बैठकर सुनो माना कि अपने आप को अलर्ट करके देखो, ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे, न मोह जीत बनेंगे, और मुफ्त भक्ति का फल भी गवा देंगे, है ना। मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे ना। इतना संगम युग चला, बाबा को पहचाना, ज्ञान से समझ मिली, और फिर भी हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए, या फिर इतना ज्ञान में चलने के बाद अंत में कोई एक कहीं बुद्धि अटकी और शरीर छूटा, तो ऐसे ही हुआ ना। मुफ्त में मुक्ति का, भक्ति का फल है, वो क्या हुआ? गवा देंगे। तो सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए, और रखवाला भोलानाथ शिव बाबा, है ना। देखो बाबा फिर स्टार्टिंग वाली बात याद कर रहे हैं, रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना चाहिए ना। श्री कृष्ण के कुल में आना है। श्री कृष्ण फुल मास, संपूर्ण चंद्रमा। कल गुरु पूर्णिमा थे ना, पूर्णिमा का दिन बाबा याद करता है। देखो जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वो अपना राज्य लेते, तो नापास क्यों होना चाहिए? फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं है, निर्भय निर्वैर बनना है। हाँ, समझाना पड़ता है ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उनकी ही देखो भारत को ऐसी दुर्दशा में लेकर। अब भगवान तो एक ही भोलानाथ है, सब भक्तों का रखवाला। तो श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब कुछ समझो, ये बहुत बड़ी लॉटरी है ना। जैसे बाबा हमको हिला हिला के पक्का करा रहे कि ये संगम युग है, ये बहुत बड़ी लॉटरी है, ये घोड़ दौड़ है, हॉर्स राइडिंग। वो हॉर्स होता है ना, हॉर्स कोर्स होता है ना, वहां पे क्या करते हो, घोड़े दौड़ते हैं और उस पे कीमत लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बैट लगाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हम घोड़े दौड़ है, माना हम सब सतयुग की बादशाही के लिए दौड़ रहे हैं, पुरुषार्थ में दौड़ रहे हैं। तो हमको दौड़ाना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया, हम युद्ध के मैदान में खड़े। अब मनुष्य कहेंगे ये हथियार आदि कहाँ है कि जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। तो बाबा है ना थोड़ा सा वो हथियार की एक्टिंग करके बता रहे होंगे। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे। अच्छा, हम निष्ठा में बैठे, माना शिव बाबा की याद में बैठे, तो बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों का पति है ना, उसने कहा पतिव्रता बनना, और कोई को याद नहीं करना, बस योग लगाते लगाते, है ना, ये अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कहता है योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। इसलिए हम देखो जब गैस पे कुछ खाना बनाते हैं ना, तो उसके नीचे जो गैस होती है ना, वो कंटिन्यूस चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उसको 2 मिनट में बंद कर दें, 2 मिनट में बंद कर दें, 2 मिनट में बंद कर दें, तो वो कंटिन्यूस पकेगा नहीं। ऐसे बाबा भी कहता है योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना। और योग क्यों लगाना है? तो बाबा ने आगे कहा क्योंकि विकारों का भी बंधन है, जो अभी भी विकर्म कराते हैं, और जो पिछले कर्म हुए विकर्म हुए उसका भी बंधन है। तो कन्या भी पति को याद करती है, वो तो देहधारी, परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते। तो देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। तो बुद्धि में चक्र हमेशा फिरता रहे,
कि हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे ना अपने आप से बातें करनी। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ कर बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अच्छा, अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। तो वी आर एट वॉर। अच्छा, हम सब लड़ाई के मैदान पर है। तो ये है सारी योग बल की बात, है ना। आज बाबा बार बार कहते हैं कि हम सब कहाँ पर है, हम सब लड़ाई के मैदान पर है। तो बाबा कहते हैं ये सारी योग बल की बात है, कि लड़ाई माना ये बुद्धि की बात है। अच्छा, इनमें तकलीफ तो कोई नहीं है ना, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना, फिर ऑटोमेटिक राजाई का तिलक लग जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा, सिर्फ राजाई, बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिक राजाई का तिलक लग जाएगा। वरदान मिल जाता है आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव। अच्छा, वहां धन आदि सब अखीचार रहता है। तो पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। कहाँ पर? सतयुग के अंदर। तो बाबा कहता है सतयुग के अंदर पहले से ही साक्षात्कार होने लगता है कि भाई बच्चा आने वाला है, अब मैं आत्मा शरीर छोड़ने वाली हूँ। अब वहां मुख का प्यार होता है, विकार की बात नहीं है। देखो वो है निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण को देखो कितना फर्स्ट क्लास मीट है। तो अब ऐसा बनना है ना। आज बाबा हमारा एम ऑब्जेक्ट है ना। जनरली बाबा हमेशा कहते हैं लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट। आज मुरली में बाबा बार बार हमको श्री कृष्ण हमारा एम ऑब्जेक्ट है ना। माना बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जैसा प्योर बनना, तुमको तो पटरानी बनना। देखो मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, अब भगवान थोड़ी मिला, वो तो भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा। अगर पक्की भक्ति होगी, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए ना, तो बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूँ, है ना। तो अभी हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि मैं बाबा को जब योग करती हूँ, याद करती हूँ, तो उस समय मैं आत्मा एक भक्त के रूप में या भक्ति के रूप में तो याद नहीं करती हूँ ना। और ये खुद को चेक करना है, क्योंकि भक्ति और योगी है ना, ये दोनों में बहुत सूक्ष्म फर्क है। आप देखो पहले भी जो दुनिया में जो तपस्वी होकर के गए, सन्यासी होकर के गए, तो उनको भी ऐसे एक याद में लीन दिखा। आप जैसे गौतम बुद्ध देखो, महावीर देखो, या जैसे शंकर को भी एक तपस्वी मूर्त के रूप में दिखाते हैं। लेकिन उनकी तपस्या और हम योगी, उन दोनों में कितना फर्क है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हम योगी है, लेकिन चेक करें कि अभी भी कहीं तो भक्ति के संस्कार तो नहीं आ जाते ज्ञान में चलते चलते। इसलिए कहा बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूंगी। अच्छा, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। कैसे बलिहार जाएंगे? बाबा कहता है कि अपने आप से कहो कि बाबा मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बलिहार जाना माना क्या? संपूर्ण समर्पण। बलिहार जाना माना, अच्छा है ना, बलिहार जाना माना सरेंडर करना। यस, सरेंडर करना, है ना। अच्छा, अगर एक शब्द में कहूँ ना, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारी मम्मा थी। जैसे कहा ना, मम्मा बाबा के सामने कभी बोलती नहीं थी, बाबा के सामने मम्मा कभी राय नहीं देती थी। अच्छा, सिर्फ बाबा के सामने राय नहीं देती थी,
लेकिन बाबा के मुरली के महावाक्यों पे भी कभी राय नहीं देती थी। तो ये है बलिहार जाना, माना अपनी बुद्धि को पूरा सरेंडर कर देना, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। हाँ, अगर बलिहार नहीं जाएंगे तो सौतेले बनेंगे, है ना। इसीलिए सौतेले की निशानी वो श्री राम को धनुष्य बाण दिखाते ना, कि माना संकल्प में भी कहीं युद्ध करने के संस्कार रह गए तो 21 बार प्रजा में आएंगे। इसलिए बाबा कहता है, देखो मुरली के लास्ट लाइन, बाबा कितना प्यार से, बाबा कभी नहीं चाहेगा कि हम कोई बच्चे भी चंद्रवंशी बने, सौतेले बने। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे ना, दूसरे को क्यों करेंगे। इसलिए बाबा देखो हमको निश्चिंत कर रहा है ना। पड़ोसी का बच्चा कितना भी गुणवान लगता हो, फर्स्ट रैंक लेके आता हो, अपना बच्चा कितना भी डल हो, फेल होता हो, लेकिन जब प्रॉपर्टी देने की बात आए ना तो किसको देते, है ना। तो पड़ोसी के बच्चे को जायदाद का वारिस नहीं बनाएंगे, है ना। भले अपने बच्चे को उसका एग्जाम्पल देते होंगे, लेकिन जब वारिस बनाना हो तो खुद के बच्चे को ही वारिस बनाते हैं ना। तो बाबा भी कहता है कि मदद तो जरूर अपने बच्चों को करूंगा ना, दूसरे को क्यों करेंगे। इसलिए बाबा ने आज देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ना, कि बच्चे मैंने तुमको युद्ध के मैदान में खड़ा किया। आज बाबा ने कम से कम 4 बार ये लाइन कही कि मैं युद्ध के मैदान में मैंने खड़ा किया। तो इसीलिए जब भी कोई परिस्थिति आती है ना, तो ये नहीं सोचे कि हम युद्ध में खड़े हैं, अरे हम क्या करेंगे। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं ना, कि महाभारत युद्ध में कहते हैं कि जब कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि भाई मैं अभी कल अर्जुन का मैं वध कर ही दूंगा, तो कहते हैं कि उसको बहुत चिंता हो गई, कृष्ण को बहुत चिंता हो गई। तो कहते हैं कि जब दूसरे दिन कर्ण के साथ युद्ध करना था तो कृष्ण को नींद ही नहीं आ रही थी, श्री कृष्ण को। तो कहते हैं कि जहाँ पांडवों का सब पड़ाव था ना, तो श्री कृष्ण ऐसे चक्कर लगा रहे थे, तो उनको लगा कि भाई अरे मुझे इतनी चिंता हो रही है तो फिर अर्जुन का तो क्या हाल होगा, वो तो सोया ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि जाकर के जब देखा और अर्जुन के कक्ष में गए तो देखा अर्जुन घोड़े बेच के नींद में सोया, गहरी नींद में। तो कहते श्री कृष्ण उसको उठा के कहते कि अरे तुझे कल युद्ध करना है तो तुझे चिंता नहीं है, तो सो कैसे सकता है। तो अर्जुन कहता है कि जब मेरे लिए भगवान जाग रहा हो तो मैं क्यों जागूं, है ना। तो इसलिए बाबा उस रूप में हमको कहता है कि मैंने तुमको युद्ध के मैदान में खड़ा किया है ना, तो हमको बाबा मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। हमें सिर्फ युद्ध करने का, माना हमें अपने कर्म बंधन चुकतू करने का कर्म करना है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप नमस्ते बाबा, नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है ना। बाबा ने आज बार बार ये पक्का करा, इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरा, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है ना। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन, माना प्रैक्टिकल जो कर्म अभी हो रहे,
और कर्म बंधन जो अब तक विकर्म हो चुके उनसे मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्ति योग के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। तो चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दो। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वो चमक थी, है ना, वो नशा था। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन, खुश नसीब वो है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वो है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। तो हम सब कौन है? हम सब कौन हो गए? खुश नसीब, है ना। दुनिया में लोग खुशी ढूंढते हैं और हम खुशी बांटने वाले बन गए। अव्यक्त इशारा, आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं की यादगार में भी नयन। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर दृष्टि की लेन देन हमको सिखाई है ना। तो बाबा देखो ये नयन का महत्व समझा रहा है। तो पूर्वज और पूज्य आत्माओं के यादगार में भी नयन सदा निर्मल दिखाते, कभी भी अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। तो जब कभी किसी के प्रति कोई ऐसा नेगेटिव संकल्प आए तो याद रखो कि मैं कौन हूं। तो मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी है, तो मैं तो चैतन्य हूँ, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण इवन नवरात्रियों में आप देखो जिन देवियों के फोटो देखते हैं ना, तो उन सबके फोटो में भी इतने सुंदर वो नयन होते हैं, ऐसे लगता है जैसे सच में अभी हमको देख रहे हो। तो बाबा कहता है कि अगर चित्रों के नयन इतने रूहानी और निर्मल होते तो हमारे तो कितने चैतन्य है, तो कितनी रूहानियत हमारे नयनों में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आगे बढ़ने से पहले आज की अनाउंसमेंट, 10 बजे पालना क्लास है और आज शाम 5:30 बजे से बहुत सुंदर सीरीज शुरू हो रही है। एवरी ट्यूसडे मेडिटेशन लैबोरेटरी सीरीज का टाइटल है। 4 सेशन रहेंगे, आप सभी को ज्वाइन भी करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से सीरीज फ्लायर पोस्ट हो चुका है। ओम शांति। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? एक क्वेश्चन है दीदी। हाँ जी। भक्ति के संस्कार जो बाबा बोलते हैं, तो क्या आप कौन से भक्ति के संस्कार को कह सकते हैं, किसको? हाँ, जैसे ना बाबा, जैसे भक्ति के संस्कार माना क्या, एक तो सबसे पहला भक्ति में ना हठ योग होता था कि जैसे आज पूरा दिन भूखा रहना है, आज पूरा दिन हमें खाना नहीं है। और दूसरा या तो कर्म कांड होता था
कि दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना। और बाबा ने अभी हमको जो ज्ञान मार्ग जो दिया है ना, तो ज्ञान मार्ग में भी हम देखो कई बार कई बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जिद करके धारणाएं करते हैं। तो वो जिद, बाबा ने हमको कभी भी कोई भी धारणाएं पत्थर पे लकीर की तरह नहीं कही है। बाबा ने हर एक को फ्लेक्सिबिलिटी दी है ना। इसीलिए हमारे यज्ञ में भी ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है कि बाबा ने एक को कहा पढ़ाई करो, एक को कहा पढ़ाई छोड़ दो, एक को कहा तुम ये खा सकते हो, एक को कहा तुम नहीं खा सकते हो। जैसे हमारे रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई का एग्जाम्पल है कि बाबा, ब्रिजमोहन भाई ने छुट्टी मांगी कि बाबा मुझे तो बाहर की चाय पीनी पड़ती, ऑफिसर के सामने हो तो बाबा ने कहा भले ठीक है। लेकिन वहीं सामने रमेश भाई ने पूछा तो बाबा ने कहा नहीं, तुम नहीं पी सकते हो, है ना, क्योंकि तुम मालिक हो, तुम्हारी खुद की ऑफिस है, तुम अपने डिसीजन ले सकते हो ना। तो ऐसे बाबा, मतलब बाबा की श्रीमत कभी भी हठ योग वाली नहीं है, धारणा वाली नहीं है। इवन बाबा ने परिवर्तन भी कहा, तो जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि जो पति जो कहे वो तुम मानो, वो सुनो, लेकिन पवित्र रहो। तो ये भक्ति के संस्कार, कई बार हम योग करते हैं ना, तो योग में भी कई बार कई लोग होते हैं कि नहीं नहीं हमको गीत बजा के योग अच्छा लगता है, कोई बिठाए तो अच्छा लगता है, लाल लाइट होगी तो योग अच्छा लगेगा। तो बाबा कहता है कि ये सब एक साधन है बाहर के, जो बाबा ने इसलिए दिए हैं ताकि हम स्थूल रूप में अपने मन को ट्रेन कर सके, माना हम अपने मन को इस बाहर की दुनिया से ज्ञान से जोड़ सके। और बाकी जो मेन हमारा सार ये है कि हमारा मन बिना किसी भी डिपेंडेंसी के एक बाबा में जुड़े। इसलिए बाबा जब योग की बात आती है तो बाबा कहता है आत्मा समझकर बाबा को याद करो। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि लाल लाइट करके, गीत बजा के, म्यूजिक करके क्यों याद करो। तो ये सब हमारे लिए आधार है, टेम्पररी आधार है। लेकिन अगर हम उसके बिना पर ही बाबा को याद करने की जिद पकड़ते हैं या उसी का लक्ष्य रखते हैं, तो फिर हमारे और भक्ति में कोई अंतर नहीं रहा। वो जैसे भक्ति में दिया जलाते थे, भजन गाते थे, है ना। तो ये चेक करना है कि मैं जब बाबा को याद करूं तो मेरी स्थिति कैसी है, डिपेंडेंसी वाली तो नहीं है ना। तो भले मैं वो साधन यूज करूं, लेकिन मेरी अल्टीमेट जो एम है वो मेरी साधना का हो। इसलिए बाबा ने आज बुद्धि योग की बात कही। देखो बाबा ने कहा बुद्धि में रोशनी आई है, माना अब मुझे मेरी बुद्धि से काम लेना है कि मुझे कहाँ युक्ति युक्त चलना है, कहाँ अपने आप को, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं बालक सो मालिक। जब मुझे परिवर्तन करना है तो मैं मालिक बन के करूं, पर जब मुझे कर्म में आना है, कर्म बंधन चुकतू करना है, तो मैं एक बालक बन करके चलूं व्यवहार में। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। विकारों का बंधन, आज बाबा ने कहा दो बंधन, तो विकारों का बंधन और कर्म बंधन। तो जब हाँ विकारों के अधीन होकर ही कर्म करते हैं, तो इस दोनों में बाबा का कहने का क्या भाव है? हाँ, ये देखो बाबा ने ना एक उसमें कहा विकारों का बंधन। तो विकारों का बंधन है कि मेरे जो अभी जैसे कहते हैं कई बार कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो ये मेरे लिए विकारों का बंधन है। अब जो मुझे बीमारी आई है वो मेरा कर्म बंधन है, क्योंकि मैं जानबूझ के तो बीमार नहीं पड़ी, लेकिन बीमारी तो न चाहते भी मेरे पास आ गई, या कोई नुकसान हो गया ना, या तो कोई परिस्थिति या कोई तकलीफ आई। तो कर्म बंधन जो है वो मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो कर्म बंधन है, वो कर्म से जुड़ा हुआ बंधन मेरे सामने आता जा रहा है। लेकिन जो विकारों का बंधन है, अभी जो मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, और विकार कहाँ पर वार करते सबसे ज्यादा, है ना, आत्मा के ऊपर वार करते। लेकिन आत्मा के ऊपर से विकार कब बनते कि जब मैं वो संस्कारों से देखती हूँ, सुनती हूँ, बोलती हूँ, हाथ या पैर यूज करती हूँ, तब वो विकारों का बंधन काउंटिंग चालू होता है
है ना। जैसे हम कहीं पर बैठे और जैसे हम टैक्सी में बैठे और वो मीटर कंटिन्यूस चालू हो जाता है, काउंटिंग चालू हो जाती है, वैसे ही वो विकारों का बंधन, कि विकारों के वश होके मैं कर्म करूं। तो जो कर्म बंधन है, अगर मुझे उसको चुकतो करना है, तो मुझे उसके लिए बाबा ने देखो ये इसमें कहा कि मुझे याद करो। आज की मुरली का सेंटेंस है, मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा विकार में भस्म होते जाएंगे। बाबा ने कहा विकारों का बंधन खत्म होता जाएगा, माना विकार में विनाश होंगे, है ना। तो एक बाबा को याद करेंगे तो विकार विनाश होंगे। तो जो कर्म बंधन के रूप में आ रहे, पास्ट के मेरे सामने आ रहे, जो मेरे क्रिएट किए हुए नहीं है, तो उस समय मुझे बाबा की याद बहुत स्ट्रॉन्ग करनी, माना निश्चय बुद्धि बन के। और जो विकारों का बंधन है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बाबा ने आज की मुरली में ही कहा कि बच्चे अशरीरी का अभ्यास करो, है ना। क्योंकि मुझे करना तो सब कुछ है, मुझे हाथ पांव यूज करना है, आंखें भी यूज करनी, ऑफिस भी जाना है, गृहस्थी भी संभालनी है, बाल बच्चों को भी देखना है। लेकिन बाबा ने कहा अब मुझसे विकार न हो, विकर्म न हो, इसके लिए मुझे अशरीरी बनना है, ताकि वो ब्लॉक होते जाए, ताकि कम से कम जो विकार अंदर है वो कर्म तक नहीं पहुंच पाए। और जो बाबा की याद में रहेंगे तो जो आ रहे वो माइनस होते जाए। दीदी आपने कहा मेरे किए हुए नहीं है, मतलब? हाँ, जैसे अभी मैंने नहीं किया है ना। अभी जैसे कोई मेरे पास कोई बीमारी आई, समझो अभी किसी को कैंसर हो गया, या अगर चलो कई बार ऐसा होता है हम अभी हमको बीमारी नहीं आई, लेकिन अभी आपके घर में आपके बच्चे को या आपके कोई रिलेटिव्स को या आप घर में जिसके साथ रहते हो, या उन पर कोई सिचुएशन आई, समझो आपका बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में नुकसान हो गया, या कहीं पर कोई और सिचुएशन आ गई, क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, वो कोई भी हो सकती, चाहे सोशल भी हो सकती, इकोनॉमी भी हो सकती है, क्लाइमेट के थ्रू भी हो सकती है ना। किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कि जो सिचुएशन हमने क्रिएट नहीं की, लेकिन आज वो आई, तो वो हमारे मन के ऊपर दुख तो लाती है ना, हमें डिप्रेस करती है, नेगेटिव थॉट्स चलाती, वेस्ट थॉट्स चलाती, मेरा वो थिंकिंग चल रहा है, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मेरे मन में अशांति हो रही है, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट है, कि जो मेरे पर वो हावी हो रहा है। तो उस समय मुझे बाबा को याद करना है कि अभी मेरा किया हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पास्ट के किए हुए सामने आ रहे। तो दीदी पूछना था कि जैसे अभी यही इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए कि जैसे मैंने कहा मेरा तो कर्म नहीं है, पर जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि तो मेरा किया हुआ नहीं है, पर घर में कोई बीमार है, पर हम भी वो चुकतू, हमारा भी चुकतू हो रहा है, एक तरह से हम भी सफर हो रहे हैं। तो क्या ये सामूहिक रूप से किया गया कर्म होगा कोई, कि जो हम मिलकर के चुकतू कर रहे हैं? हाँ, ये मतलब सामूहिक रूप में तो नहीं हो, वैसे भी हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि हमने कभी कुछ पास्ट जन्म में उस आत्मा के साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट होगा कि वो तकलीफ में होगी और मैंने उस समय जो उसको हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मैंने वो नहीं की होगी, और इसीलिए इस जन्म में वो किसी न किसी रूप में सामने आई है, और उसकी भोगना में भी मुझे भोगना पड़ रहा है ना, कि मैं तो नहीं हूं लेकिन तो भी मुझे भोगना पड़ रहा है। तो माना उस समय फिर एक पार्ट है कि मुझे भोगना पड़ रहा है, तो अब मैं क्या करूं ना, तो अब मैं उसको शुभ भावना दूं, ब्लेसिंग दूं, मैं दुआएं दूं, ताकि जो मेरा भोगना तो मेरा लिखा हुआ ही है, तो कम से कम मैं दुआएं दूं, ब्लेसिंग दूं या शुभ भावना दूं, तो मेरा कम से कम अब तो नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स क्रिएट ना हो, और जो भोगना है वो माइनस भी होती जाए, और दूसरा कि उस आत्मा के मन में भी कोई बातें हो तो वो भी क्लियर होती जाए। राइट। ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि जैसे सामूहिक रूप से किया हुआ
जो हम्म। कर्म की फिलॉसफी जो हम पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल किए हुए कर्म तो आत्मा भोगती है, पर जो हाँ। सामूहिक रूप से किए हुए कर्म है, जैसे मिल करके किए हुए हैं, उसको भी भोगना ही है सामूहिक रूप यस से। यस। ऐसा प्रश्न था कि चलो सामूहिक रूप से कोई कर्म किए हैं हमने पास्ट में, और अभी ये ज्ञान है, और जिनके साथ मैंने कर्म किया होगा सामूहिक रूप से, उनमें से उन आत्माओं को ज्ञान नहीं है। तो ये जो चुप्पी करने का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए वो कैसे वर्क करता होगा, हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, कैसे होगा ये। क्योंकि इसीलिए बाबा ने देखो हमको ये विधि बताई कि बाबा ने कहा, इसलिए तो बाबा ने ये देखो बाबा कितना पक्का है, मतलब कि इसीलिए बाबा ने हमको सन्यासी नहीं बनाया कि हमको दुनिया से अलग कर दिया, घर वालों से अलग कर दिया, है ना। बाबा ने हमको कहा कि नहीं गृहस्थ में रहो। आज भी बाबा ने कहा ना, पति ज्ञान में नहीं चलता ना, तो भी पति जो बोले वो सुनो, वो करो। तो माना कि बाबा ने उसी के लिए हमें गृहस्थ में, इस दुनिया में, लौकिक में बाबा ने हमें कनेक्शन से जोड़ कर रखा है, क्योंकि वो सारे के सारे तो ज्ञान में नहीं आएंगे। और इसलिए बाबा ने हमको आत्मिक दृष्टि की समझ दिया कि बाबा कहता है कि आप उनको आत्मिक दृष्टि से देखो, क्योंकि वो तो ज्ञानी नहीं है, इसलिए वो तो उनका जो कार्मिक अकाउंट या हमने सामूहिक रूप में किया। तो बाबा ने देखो कई बार एक भी कहा है कि बच्चे तुम अगर किसी का परचिंतन कभी सुनते भी हो तो सुनना भी तुम्हारा हिसाब किताब है। अब देखो हमने किया नहीं, पता बाबा ने एक बार बहुत पहले अव्यक्त मुरली में या किसमें रहा, बाबा ने कहा कि कोई कर रहा है और तुमने हामी भरी, है ना, शायद वरदान में था कि बाबा ने कहा हामी भरी तो भी तुम्हारा विकर्म जमा हो गया। तो माना आप सोचो कि 63 जन्म में तो ऐसे कितने कर्म होंगे ना। तो हम ये कर सकते हैं कि सामूहिक रूप में होगा ना, तो उसका क्या होगा, कर्म किसी और का होगा, लेकिन कोई मेरे पर भी उंगली उठा देगा, मेरे लिए भी कोई नेगेटिव बोलेगा, मुझे भी थोड़ा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। जैसे दुनिया में होता है कि घर में एक बच्चे ने गलत काम किया होगा, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स है, बच्चे के ब्रदर सिस्टर है, तो उन सबको भी बेइज्जत होना पड़ता है, होती है, तो वो उनके कर्म है ना। तो उस समय हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा ना कि एक तो उनको आत्मिक दृष्टि से देखो, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कहो वहां डिटैच हो जाओ, क्योंकि उस समय डिटैच पना बहुत जरूरी है कि वो आत्मा का उसका कर्म है, मुझे अपने मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना। इसलिए बाबा ने कहा निंदा करने वाले को गले लगाओ, गाली देने वाले को गुलाब दो, है ना। बाबा ये इसलिए कहता है कोई गाली देता है तो ये सोचो फूल बरसा रहा है, कोई क्रोध कर रहा है तो सोचो फूलों की वर्षा हो रही है। ये बाबा इसलिए हमको कहता है वो। तो दीदी आपने, या ये अभी पिछले कुछ दिनों में ही आया था कि अगर हम हाँ ऐसे सिर हिलाते तो भी हमारा होता है। तो अगर हमारे स्पेशली ब्राह्मण जीवन में तो कई गुना हो जाता है ना विकर्मा भी, तो सिर हिलाने में भी बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, राइट। अभी तो कोई आकर परचिंतन करने लगे तो तभी हमें कैसा करना चाहिए। तो आप ये देखो, एक है कि वो परचिंतन करने वाला कौन है। अगर वो परचिंतन करने वाला कोई छोटा है आपसे एज में या किसी रीति से ना, तो आप उसको बड़े प्यार से उसको तुरंत उसी समय कह सकते हो कि देखो ये चीज पे ना मत जाओ, इस पे ज्यादा मत सोचो, उसने जो कहा होगा या कुछ ऐसा होगा इसीलिए उसने ऐसे किया होगा, है ना, जो भी वो नेगेटिव या परचिंतन बोल रहा होगा ना। और दूसरा, या तो अगर कोई हमारे बड़े हैं और वो कुछ बोल रहे हैं तो उस समय आप डिटैच होकर के बाबा को सौंप दो। हाँ, उस समय अगर हम कहीं ये हो सकते हैं कि जैसे वो कर रहे हैं या बोल रहे हैं और उस समय अचानक कोई आपके पास अगर कोई उनसे बात करने का कोई टॉपिक है कि अरे दीदी मैं ये पूछना था आपको इसके बारे में, ये ऐसे, तो मतलब तुरंत वो जैसे डाइवर्ट होता है ना, तो वो आगे और फिर बात वो वही रह जाती है। तो उस समय थोड़ा युक्ति से हम चल सकते हैं ना।
लेकिन एक होता है ना कि वो बोल रहे हैं और हम कहें अच्छा हाँ ऐसा हुआ, अच्छा और क्या किया उन्होंने, अच्छा ऐसे क्या हुआ तो हम वो स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड न हो जाए तो ऐसे उसको कहते हैं हामी भरना। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हमसे हमारा ओपिनियन मांगा जाता है, तो हाँ तभी साइलेंस नहीं रह सकते ना, तभी तो कुछ। हाँ, लेकिन तभी आप अपना ओपिनियन न्यूट्रल होके भी बता सकते हो ना, कि एक होता है कि मुझे ओपिनियन पूछा जा रहा हो तो उस समय मैं कहूँ कि देखो उन्होंने जैसे किया वो भले रॉन्ग किया, लेकिन आप उनको देखकर क्यों मन खराब कर रहे हो, तो हम उनको इस रीति से भी उनको एक बोल सकते हैं कि भाई देखो हाँ ये तो है कि चलो वो ठीक है। और कई बार ऐसा है कि सामने वाला, और क्या होता है ये मैंने भी अनुभव किया है कि कई बार हम फिर अगर अवॉइड करते हैं ना वो सुनना या थोड़ा ओपिनियन देना बोलना, तो मैंने देखा वो व्यक्ति एक बार आता है, 2 बार आता है, फिर तो आना बंद हो जाता है हमारा ओपिनियन लेने आता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये ओपिनियन देंगे तो मुझे ही सुनाएंगे सिस्टर्स जो जी जी तो जब हम कर्म करते हैं, सामने देख ऐसा लगता है जो सामने वाला है उसको जी इस मेरे कर्म की जरूरत, मतलब मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं करता हूँ उसको, तो उस जी। टाइम मेरे को कैसे मालूम पड़े भी मैं जो है ये चुक तो कर रहा हूँ या कुछ मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, कैसे क्या मालूम पड़ता नया है? जमा कर रहे हो ना। हाँ, तो इस हाँ कैसे तो मालूम पड़े आपको, क्या क्या जरूरी कि क्या इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो दैट और ना? अभी दो तो नहीं मुझे एक बहुत अच्छा याद आता है कि मैंने एक शिवानी बहन का क्लास सुना था ना, तो उनका यहाँ पे एक सेशन था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि एक भाई ने पूछा कि भाई फलाने व्यक्ति से उसने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे और अभी वो मुझे दे नहीं रहा है और अभी मुझे खास ये बहुत पैसों की जरूरत है और मतलब सब जरूरत है और वो दे नहीं रहा है, तो अभी मैं क्या सोचूं कि मेरा वो पिछला पहले दिया हुआ था इसलिए मुझे वो नहीं दे रहा है, या वो मेरे नसीब का है तो वो मुझे आगे आज नहीं तो कल कभी ना कभी मिलेगा, तो इस अभी मुझे क्या इस करना है हाँ, ना। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, उन्होंने कहा कि, और मुझे वो बहुत फैक्ट लगा, और बाबा के कवियर कुंडली में भी उसी से रिलेटेड बाबा ने ये आंसर दिया था कि बाबा ने कहा था कि देखो एक सबसे पहला उन्होंने कहा कि चाहे वो मेरा पास्ट का अकाउंट है और चाहे मेरा वो अभी का फ्रेश अकाउंट है, लेकिन एट द प्रेजेंट मैं कितना भी उसके लिए नेगेटिव सोचूं या व्यर्थ संकल्प चलाऊं, तो वो अभी तो एट द प्रेजेंट मेरा कर्म बन रहा है ना। तो अभी मैं, जब मुझे बाबा ने कार्मिक अकाउंट दिया है तो इतना है कि मैं अपनी तरफ से जो जा रहा, तो अगर मुझे उसकी किसी को हेल्प करनी है तो मैं चेक करूँ ना कि उसको लिटरली हेल्प की जरूरत है, और दूसरा कि वो हेल्प किस रूप में मैं कर रहा हूँ। देखो एक होता है कि भाई उनको कोई सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, और एक होता है कि उनको कैश चाहिए, उनको ये चाहिए, और बाबा ने तो हमेशा कहा भले आप किसी को ज्ञान के रूप में अपना सपोर्ट के सहयोगी बन के मदद करो, पर आप अगर किसी को 1 रुपया भी देते हो और वो 1 रुपये से वो जाकर के समझो खून कर देता है या कोई नेगेटिव कर्म करता है, तो उसने 1 रुपया यूज किया, उसका हिसाब भी मेरे पर पड़ा, तो मुझे कितनी हेल्प करनी है, किस रीति से करनी है, वो अटेंशन तो मुझे अभी रखनी है, चाहे वो मेरे पास्ट के कार्मिक अकाउंट से वो मेरे सामने मदद मांगने आया, चाहे वो नए रूप में मेरे सामने मदद मांगने आया, लेकिन मैं अपने आप पर अटेंशन दूं कि मुझे अभी मेरा कर्म क्या हो, है ना, उसको कितनी जरूरत, और मेरा कर्म विकर्म नहीं बने, ये अटेंशन मुझे देना है ना। आई होप क्लियर हुआ। तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली, कुछ भी करने के, किसी की मदद करने से पहले देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क आई हैव टू डू इट। जी यस, हमारी जानकी दादी थे ना, जानकी दादी हमेशा कहते थे
कि सोचने से पहले भी सोचो, एम आई राइट? और फिर उसके बाद हम वो कर्म करें। यस बहन जी, इसलिए ये कर्म का इतना माइन्यूट है कि मुझे याद आता है कि बहन ने बोला ना कि हम ऐसे भी कर्म कर जाते हैं कि मालूम भी नहीं पड़ता है कईयों के साथ। तो हमारा अपने आप कार में एक्सीडेंट होना और हम बस में जाते हैं और सभी के साथ एक्सीडेंट होना, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। तो ये कर्म तो बहुत माइन्यूट होते हैं कि हम सभी के साथ भी कैसे जुड़ जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता, मुंडी हलाई तो भी कर्म हो जाते हैं। हाँ, वो जैसे कहते हैं ना कि पानी शांत पानी है और उसमें एक पत्थर गिरता है तो उसकी जो तरंग है वो कितना दूर तक जाती है। तो ऐसे जो मेरा जो सोच है, और आप सोचो ना कि जैसे कल हमने जो इक्वेशन देखा ना कि मैं एक एक बाबा की आत्मा कितनी आत्माओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और इसीलिए मैं अगर नेगेटिव या कुछ करती हूँ तो उसका इफेक्ट कितने दूर तक वो जाएगा और फिर उतना ही रिटर्न होके मेरे पास फिर आएगा। और इसलिए ना हम अपने कर्मों को कंट्रोल करने के बदले है ना, बहुत इजी है कि हम अपने मन बुद्धि पर अटेंशन दें और कोशिश करें कि अनवांटेड जो संपर्क होते हैं, अनवांटेड जो चीजें हैं, जितना उनसे दूर रखते हुए, जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि बच्चे ना पढ़ाई के लिए बगीचे में चले जाते हैं ना, बाबा ने देखो एक लाइन कही, पढ़ाई की बात आई ना तो कि बच्चे बगीचे में चले जाते पढ़ने के लिए, तुम भी एकांत में जाकर बाबा को याद करो। कि माना हम कोशिश करें कि देखो, इसलिए बाबा ने कहा अलग नहीं होना है, सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि जितना हम व्यवहार में आते हैं वो व्यवहार में भी शरीर चले पर ये मन बुद्धि कम चले।